खुसरो निज़ामी बोल रहा हूँ। सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, भट्ट कैंप, करण जौहर कैंप और ऐसे ही दो चार और कुछ सुपर स्टार्स हैं हमारे, जो अब इतने ताकतवर हैं कि किसी का भी कैरियर बिगाड़ सकते हैं, बना सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि इन सब का पूरा बाइकआउट हो, लेकिन क्या इतना ही करना काफी है? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के पास इतनी ताकत आई कैसे, और हमारे समाज को, हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे शक्तिशाली लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके। हमने पिछले एपिसोड में इस चीज को समझने की कोशिश की कि एडवर्टीजमेंट आखिर होता किसके लिए है, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एडवर्टीजमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने के लिए होता है, सर्विसेज को बेचने के लिए होता है। वो अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को कभी भी कस्टमर्स को बताएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि एडवर्टीजमेंट्स कस्टमर्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं और प्रोड्यूसर्स के, अपने मालिकों के सबसे बड़े दोस्त हैं। जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन बढ़ता गया, जागरूकता बढ़ती गई, एडवर्टीजमेंट्स उतने अपीलिंग नहीं रहे। लोगों ने एडवर्टीजमेंट्स के बाद भी सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो एडवर्टाइजर्स भी एक नई चीज ढूंढ रहे हैं, उसको कहते हैं ब्रांडिंग। दरअसल इंसान एक सोशल एनिमल है। वो एक कुंबे में रहना पसंद करता है, एक ग्रुप बना के रहना पसंद करता है। आप क्लास में एक मॉनिटर देख लीजिए, और इसी तरीके से पूरे देश का भी एक प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट होता है जो उन सब की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करता है। सब लोग अपना पूरा पूरा विश्वास उस बंदे को दे देते हैं। एडवर्टाइजर्स ने भी इसी चीज का फायदा उठाया, एक ब्रांड बनाना शुरू कर दिया। जिन पर्सनैलिटीज का पब्लिक में बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, जिनकी बात लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, एडवर्टाइजर्स ने ऐसे लोगों की मदद ले लेकर अपने प्रोडक्ट्स बेचने शुरू कर दिए। लोगों को भी एक बड़ा मीठा सा धोखा होने लग गया कि जो हमारे अपने हैं वो हमसे धोखा क्यों करेंगे, और ये लोग बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे होंगे। हकीकत में ऐसा कोई नहीं होता। वो लोग सिर्फ एक बिजनेस कर रहे हैं, इस हाथ से पैसा लेते हैं और उनसे जो कहिए वो बोल देंगे। इस प्रोडक्ट की कोई गारंटी ये लोग नहीं ले सकते। इस दुनिया में ऐसा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है जिसने प्रोडक्ट के फेल हो जाने पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने फैंस से माफी मांगी। कस्टमर्स को खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ेगा और इस दुनिया में जीने के लिए अपनी आंखें, अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हारे वीडियो को हम क्यों देखें, तुम्हारे वीडियो में नया तो कुछ होता नहीं है, और जो बोलते हो वो भी हम सबको मालूम होता है। तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जब आप मोटरसाइकिल या कार चलाते हुए जाते हैं तो सेफ्टी मेजर्स के लिए कानून बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इन बातों को सिर्फ कानून नहीं समझना चाहिए, ये हमारे लिए किस कदर फायदेमंद है, किस कदर लाभकारी है, इस चीज को समझना चाहिए। और ये चीज तभी आप समझ सकते हैं जब आपके अंदर का विवेक आपको इसको समझाए। माँ बाप ने कह दिया इसलिए सीट बेल्ट बांधिए, सिर्फ इसलिए सीट बेल्ट बांधिए क्योंकि आपका विवेक कहता है कि सीट बेल्ट बांधने से आप सुरक्षित हो जाएंगे। हमारे संविधान ने हर एक नागरिक को एक जैसी ही ताकत दी है, एक जैसी ही जिम्मेदारी दी है। अपने मुकाबले दूसरे लोगों को खुद से बेहतर समझना बिल्कुल ही गलत है। तो जन्म लेते ही सभी नागरिकों की ताकत एक ही होती है, जिम्मेदारी भी एक ही होती है। लेकिन पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, इन सबसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। लेकिन ब्रांडिंग के नाम पर एक जबरदस्त धोखा पैदा किया जाता है और इससे एक आदमी एकदम आसमान पहुंच जाता है, दूसरा आदमी एकदम फर्श पर। आम तौर पर ऐसे डिफरेंसेस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हम लोगों की जिंदगी में, लेकिन ये ब्रांडिंग के नाम पर एडवर्टाइजर्स इस डिफरेंस को खूब हाईलाइट करते हैं और अपने लिए एक जबरदस्त मार्केट क्रिएट कर लेते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक क्रिकेट का बैट मुझे बेचना है, और अगर मैं अपनी फोटो लगा के उसको बेचने की कोशिश करूं या सचिन तेंदुलकर की फोटो लगा के बेचने की कोशिश करूं, आपको क्या लगता है कि किस कंडीशन में बैट जल्दी बिक जाएगा? इसी को ब्रांडिंग कहते हैं। जब एक फोटो देखकर या किसी एक चीज को देखकर आप अपना दिमाग ही लगाना बंद कर दें, आपको ऐसा लगने लग जाए कि अब और ना सोचना है, ना देखना है और ना ही समझना है। ये ब्रांडिंग हमारे समाज का एक बड़ा अहम हिस्सा है। जिंदगी भर हम इससे बच नहीं पाते। बचपन से ही हम ब्रांडिंग के चक्कर में फंस जाते हैं। हमारे समाज में हमारे माँ बाप और हमारे कुछ रिश्तेदार, थोड़ा और बड़े होते तो हमारे गुरु, फिर हमारे समाज के और हमारे धर्म के जो महान व्यक्तित्व होते थे उनको, इन सबको आदर्श मानकर हम लोग उन्हीं की जैसे बनने की कोशिश करते रहते हैं। हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को खुद कभी डेवलप नहीं करते। ब्रांडिंग एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट है, यानी इसमें पैसा है। तो वो लोग आपके माँ बाप से, आपके समाज के, आपके धर्म के किसी बड़े किरदार की बात नहीं करेंगे।
वो लोग सीधे ऐसे पर्सनालिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसका इन्फ्लुएंस आप सबके ऊपर, पूरे समाज के ऊपर हो, उनकी पूरी मार्केट के ऊपर हो। हिंदुस्तान में ऐसी दो फील्ड है, नंबर 1 बॉलीवुड और नंबर 2 स्पोर्ट्स, और ये कॉमर्शियल एस्पेक्ट बहुत बड़ा है। अमिताभ बच्चन ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में जितना पैसा कमाया होगा उससे अधिक पैसा वो आज सिर्फ 6 महीने में कमा लेते हैं, सिर्फ एडवर्टाइजिंग करके, ब्रांडिंग कर करके। और यही हाल लगभग सारे ब्रांड्स का है। आपको ताज्जुब हो या ना हो, लेकिन सच यही है कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो या बॉलीवुड के स्टार्स, अगर ये लोग ब्रांडिंग करने लगे हैं तो ये लोग अपनी अपनी फील्ड से कभी उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना ब्रांडिंग कर करके कमाते हैं। इनकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में सबसे बड़ा और सबसे अहम योगदान जो होगा वो हमारा आप जैसे लोगों का ही होगा, क्योंकि हम इन लोगों की फोटो देख के या इन लोगों की बात सुनते ही फौरन उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। खैर ये तो बहुत छोटे मोटे काम है और इनकी अप्रोच भी तेल, साबुन, पानी, कार, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती है। लेकिन जो नेक्स्ट लेवल के ब्रांडर्स हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो आपके पूरे जिंदगी को इधर से उधर कर देते हैं। ये हैं हमारे नेताओं के ब्रांड्स। इन नेताओं की ब्रांडिंग का इतना जबरदस्त असर है कि ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी बात पर निकल जाती है कि हमारे नेता कैसे जीत जाए। इस ब्रांडिंग का जो नेक्स्ट लेवल का खतरा आ गया है वो है परिवारवाद। आज हमारे देश की तमाम पार्टियां, लगभग तमाम पार्टियां सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार के लोगों तक ही सीमित होकर रह गई। लालू प्रसाद यादव हो, चिराग पासवान हो, मुलायम सिंह यादव हो, ऐसी अनगिनत है। इसी ब्रांडिंग की वजह से ही इन्हीं के लोग हमारे नेता बन रहे हैं। हम और आप क्यों नहीं नेता बन रहे हैं? इन सब में सबसे ऊपर तो गांधी परिवार का ही नाम है, लेकिन इस पे भी एक बड़ा जबरदस्त झोल है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सभी पार्टी एक दूसरे को ब्लेम गेम तो करेंगी, लेकिन अपने अंदर नहीं झांकेंगे। बेवकूफ कौन बनेगा? हम और आप जैसे आम आदमी। आजादी के बाद हमारे देश ने बहुत सी फील्ड में कमाल किया और बहुत सी फील्ड में हम उतना कमाल नहीं कर पाए, लेकिन जिस फील्ड में मैं अपने आप को सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस करता हूँ वो यही है, ब्रांडिंग। हम लोग आज भी व्यक्तिवाद में फंसे हुए हैं, ब्रांडिंग में फंसे हुए हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर ये आ गया तो हमारे सारे दुख हर लेगा। देखिए ऐसा कभी नहीं होगा। हर आदमी के दुख, हर आदमी की तकलीफ उसकी अपनी है, उसको खुद ही लड़ना है। हम लोग आज भी खुद नहीं कुछ कर रहे हैं, अपने नेताओं से एक्सपेक्ट करते रहते हैं और वो लोग भी यही कहते रहते हैं कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस खेत की जमीन में ही दम ना हो वहां पर कोई फसल नहीं लहरा सकती। हम सब लोगों को इस ब्रांडिंग के कुचक्र से आजाद होना होगा। इसके अलावा रीति रिवाज, धर्म, मान्यताएं, विश्वास, हमारा देश, भाषा, इन सब की ब्रांडिंग होती रहती है और इस तरह की ब्रांडिंग हमारे पूरे समाज की दशा दिशा को निर्धारित करता है। हमारे पूरे जीवन काल में हमारा धर्म, रीति रिवाज, विश्वास, मान्यताएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उनको हमारे पर फोर्स किया जाता है। ये सबसे महंगी वाली ब्रांडिंग लगती है मुझे। लोग मानते नहीं है लेकिन सबसे बड़ा बाजार इन्हीं का है। बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है लेकिन सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं में है। इन्हीं 4-5 चीजों का जोर दे देकर आपके फैशन, खाना पीना, रहना, बोलचाल सबको निर्धारित किया जाता है। लेकिन यदि आप देश, धर्म, भाषा, विश्वास, मान्यताएं, रीति रिवाज, इन ब्रांडिंग के चक्कर में फंसते हैं तो आपका पूरा कुनबा, पूरा समाज को धोखा हो सकता है। इन ब्रांडिंग के चक्कर में न फंसने वाले लोग ही कल्पना चावला बनते हैं, कमला हारिस बनते हैं, आनंद विश्वनाथन बनते हैं। नेट के आ जाने के बाद से हमारे समाज में एक नई किस्म की ब्रांडिंग शुरू हो गई है। इसमें लोग अपना टैलेंट, अपने बोलचाल की विद्या या तौर तरीके से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं और इनकी बात कमाल की होती है, मतलब जबरदस्त आकर्षण होता है इनकी बातों में। इनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। इनकी ब्रांडिंग बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है और कमाल की बात तो यह है कि ये लोग किसी भी फील्ड में कोई फॉर्मल एजुकेशन वाले नहीं होते। इनको कोई सर्टिफिकेट
या ऐसा कुछ भी नहीं मिला होता, लेकिन फिर भी इनकी पर्सनैलिटी में, इनकी बात करने के तरीके में या इनको प्रेजेंट करने के तरीके में एक जबरदस्त अट्रैक्शन होता है, और जिसकी वजह से इनकी अपनी ब्रांडिंग बन जाती है, लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, इनकी बात सुनना चाहते हैं। आमतौर पर ये लोग ओपिनियन ही देते हैं, यानी इनको ऐसा लगता है सरकार की तरफ से या इनकी बात का कोई भी ऑफिशियल मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग होती है और इनकी बात से मुतासर होकर, इंप्रेस होकर लोग अपने फैसले बदल लेते हैं, इसलिए इनको इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है। ये मोस्ट नॉन साइंटिफिक ब्रांडिंग है। आजकल साइंस का जमाना है, ऐसे लोग हर बात में सही हों ये जरूरी नहीं है। हाँ, इनकी बातें जरूर अच्छी हो सकती हैं जो आपको इम्प्रेस करती हैं, और यही वो फर्क है अच्छी बातें और सच्ची बातों का। अगर आप सच्ची बातों को प्रेफर करते हैं अच्छी बातों से, तो आप समझदार हैं, आपका एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आप वैज्ञानिक सोच के हैं जो सही का साथ देते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ इनकी कमाल की बात करने के तरीके से इंप्रेस होकर अपने फैसले बदल लेते हैं, तो मैं आपके ऊपर अफसोस ही कर सकता हूं। तो ऐसी ब्रांडिंग जो हमारे फायदे के लिए हो, वो कौन सी होती है? देखिए, अगर आप बीमार हैं और आपको अपना इलाज कराना है या किसी का भी इलाज कराना है, तो उसके लिए एक ब्रांड है, उसको बोलते हैं डॉक्टर। अगर आपको कोई कानूनी परेशानी है तो उसके लिए दूसरा ब्रांड है वकील। और इसी तरीके से अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो उनका भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसकी ब्रांडिंग की गई है, एक हॉल मार्क दिया जाता है, ISI या ऐसे ही कुछ और। इन सबको फॉलो कीजिए। इनको फॉलो करने से आपकी मिनिमम लेवल की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उस चीज की गारंटी हो जाती है। ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है, और एक पूरा देश, एक पूरा समाज इनके पीछे लगा होता है, इनकी बाकायदा चेकिंग करता है। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो बड़ी ऊटपटांग बातें करते हैं, जैसे समोसे को हरी चटनी के बजाय लाल चटनी के साथ खाओगे तो कृपा हो जाएगी। लेकिन इस बात से मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता है, मुझे ताज्जुब इस बात से होता है कि ऐसे लोगों के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। तो आखिर में मेरी 4 बातें याद रखिए। अगर आप किसी क्रिकेटर या बॉलीवुड स्टार या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की बातों में आके, उसकी ब्रांडिंग में फंस के कुछ खरीदते हैं या कोई सर्विसेज अवेल करते हैं, तो आप कुछ 100 रुपए, कुछ 1 पैसों का नुकसान उठाएंगे। लेकिन आप किसी नेताओं की ब्रांडिंग में फंस जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। और यही अगर आप धर्म, देश, रीति रिवाज, मान्यताएं, विश्वास, अंधविश्वास, इन जैसी ब्रांडिंग में फंसते हैं, तो आप ही नहीं, आपका खानदान ही नहीं, आपका पूरा समाज बहुत जबरदस्त धोखा खा सकता है। तो इस ब्रांडिंग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ऊपर वाले ने सबको अकल दी है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि अंधों में काना राजा हो जाता है, लेकिन अगर सभी लोगों की आंखें तेज होंगी तो जो उनमें सबसे तेज होगा वो राजा बनेगा। आप लोग अंधे मत बनिए, अपनी आंखें खोलिए और सबको अपना अपना विवेक जगाना चाहिए। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता को पढ़िए और उसको समझिए। मेरे वीडियोस में आप और क्या क्या देखना चाहते हैं, किस तरीके से देखना चाहते हैं, इसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, अगर इसके बारे में आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज मुझे जरूर बताएं।